वेलकम बैक टू मेडिको लीग। आज बायोकेमिस्ट्री में हमारा क्वेश्चन था दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ऑप्शन ए, टर्शियरी स्ट्रक्चर इज 3 डायमेंशनल। ऑप्शन बी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड बाय डीनेचरेशन। ऑप्शन सी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज स्टेबिलाइज्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। या ऑप्शन डी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन द एमिनो एसिड सीक्वेंस। ओके, तो पहले हम स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स को समझते हैं कि क्या है प्राइमरी स्ट्रक्चर, क्या है सेकेंडरी, क्या है टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो जब हम एमिनो एसिड्स को एक सीक्वेंस में रख के एक चेन बनाते हैं तो वो फॉर्म करता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो डिपेंड करता है एमिनो एसिड की सीक्वेंस पे। ओके, और दिस स्ट्रक्चर इज स्टेबिलाइज्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड, क्योंकि हमें पता है एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड के बाइंड करता है थ्रू विच बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। सो प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर इज स्टेबिलाइज्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है? जब यही पॉलीपेप्टाइड चेन्स को हम फोल्ड करके एक यूनिट को शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स बनाएं, फॉर एग्जांपल अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड शीट्स, लूप्स एंड बैंड्स, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और ये स्ट्रक्चर स्टेबिलाइज होता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, फिर बात करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर की। तो जब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो है अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लीटेड शीट, उनको अरेंज करके एक लार्जर फंक्शनल यूनिट बनाए तो उसको कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में सारे अलग अलग टाइप के पॉलीपेप्टाइड्स को हम अरेंज करते हैं एक स्पेशल मैनर में, तो वो है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। ओके, तो पहले यहाँ पे दिया है ऑप्शन ए, टर्शियरी स्ट्रक्चर इज 3 डायमेंशनल। Yes, we know that secondary, tertiary and quaternary structures are 3 dimensional. ये सही है। ओके, पहले दूसरे ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। that primary, secondary and tertiary structures are destroyed by denaturation. Denaturation में क्या होता है? There is unfolding and disorganization of secondary and tertiary structures. Okay, but जो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है एमिनो एसिड जो पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाते हैं, वो पेप्टाइड बॉन्ड्स डीनेचुरेशन में नहीं टूटते और इसी वजह से प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो इंटैक्ट रहता है। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे ये बताया गया है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर इज ऑल्सो डिस्ट्रॉयड। नो, प्राइमरी स्ट्रक्चर इज नॉट डिस्ट्रॉयड इन द डीनेचुरेशन। फिर लिखा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज स्टेबिलाइज्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो हमने अभी देखा दैट सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज स्टेबिलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। मैं आपको ये कहना भूल गई थी कि टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स को कौन सा बॉन्ड स्टेबिलाइज करता है। तो दोनों में, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस मोर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, मोर देन आयनिक बॉन्ड आर द स्टेबिलाइजिंग बॉन्ड। मतलब हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस आर द मेन बॉन्ड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलाइजेशन ऑफ द टर्शियरी एंड द क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स। फिर थर्ड यहाँ पे दिया गया है सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स डिपेंड अपॉन एमिनो एसिड सीक्वेंस। मैंने पहले ही कहा दैट प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है एमिनो एसिड सीक्वेंस पे, ना कि सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वाटर्नरी। तो ये भी रॉन्ग, क्योंकि प्राइमरी से स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। ये भी रॉन्ग, क्योंकि इट इज स्टेबिलाइज्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी ऑप्शन रॉन्ग, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय डीनेचुरेशन। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। सो आवर आंसर इज ऑप्शन ए।